अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो ये वीक में जितनी भी हमने पढ़ाई की है वो सब वेस्ट हुई। आज डे 7 है। आज हम डिसाइड करेंगे हम सिर्फ व्यूअर नहीं बिजनेस ऑनर बन के रहेंगे। जो एक्शन लेता है वही बिजनेस ऑनर होता है। मैं मोनू कुमार मिश्रा, बिजनेस कंसल्टेंट, फाउंडर पेशेंस.in एंड .com। मैं अपने 13-14 सालों के एक्सपीरियंस से, सेल्स के एक्सपीरियंस से आज हम वीक 1 का फुल रिव्यू करेंगे और क्लियर करेंगे कि नेक्स्ट वीक में एग्जैक्टली क्या करना है। नेक्स्ट वीक में एग्जैक्टली क्या करना है हम सीखेंगे। पिछले 6 दिनों में हमने क्या सीखा इसके बारे में डे वन में हमने बिजनेस क्यों अटका है इसके बारे में समझा। डे 2 में दुकानदार वर्सेस एंटरप्रेन्योर के बारे में समझा कि दुकानदार और एक बड़े व्यापारी में क्या, या एक बिजनेसमैन या एक एंटरप्रेन्योर में क्या अंतर है। डे 3 में हमने सीखा कस्टमर का माइंडसेट, बाइंग साइकोलॉजी के बारे में हमने सीखा। कस्टमर का क्या माइंडसेट है उसके बारे में हमने सीखा। प्राइस वार से कैसे निकले, डे 4 में हमने सीखा प्राइस वार से हमको कैसे निकलना है। डे 5 में हमने सीखा कि सबसे बड़ी गलती क्या है। सब कुछ आप लोग एक हफ्ते में सीख चुके हैं कि सबसे बड़ी गलती क्या है। और डे 6 में हमने सीखा 1 करोड़ सोच और प्लानिंग। 1 करोड़ की सोच और प्लानिंग। आप एक प्लान सेट करिए और उस प्लान पे हम काम। तो डे 1 से लेके डे 6 तक आपने जो सीखा ये पूरे वीक का हम लोग रिव्यू करेंगे, इस पे मंथन करेंगे। डे 1 में बिजनेस क्यों अटका है, आपका बिजनेस हमने सीखा था बिजनेस क्यों अटका हुआ है। डे 2 में हमने सीखा था दुकानदार और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस। आपको सोचना पड़ेगा कि आपका बिजनेस क्यों अटका हुआ है। क्यों नहीं आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं, क्यों नहीं आप लोकल विजिबिलिटी करते हैं, लोकल एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्यों नहीं आप हाई पब्लिक ट्रैफिक को अपने शॉप पे मूव करवाते हैं। जब तक आप इन सारी चीज़ों को नहीं करेंगे, आपका जो काम है वो आप नहीं करेंगे, आप सिस्टम नहीं बनाएंगे, तब तक आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। और जब तक आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। कॉमन प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादा लोग यहीं अटक जाते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या है, समझा सब, फिर लिखा कुछ नहीं, एक्शन पोस्टपोन कर दिया। नॉलेज तभी काम आती है जब वो नोटबुक और दुकान में दिखे। आपको तो आपकी नॉलेज तभी दिखेगी जब आपकी नोटबुक में आप जो असाइनमेंट हम दे रहे हैं, जो टास्क हम दे रहे हैं, आप उसको नहीं करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। एक बार छोटा सा टास्क करके आप देखिए, अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा तो आप बताइए। इम्प्रूवमेंट आपको जरूर दिखेगा, 100% दिखेगा। और जब आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा तो चीज़ें बदलती नजर आएंगी, आपका बिजनेस भी और आप भी। जब तक बिजनेस आपका नहीं बदलेगा, आपका सिस्टम नहीं बदलेगा, आपका रिव्यू सिस्टम, आपका ट्रेनिंग सिस्टम, आप कैसे अपने एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका वॉइस टोन, आपका बिजनेस की पूरी स्ट्रेटजी कि कैसे आपको सिस्टम वो फॉलो करें। जब तक आप सिस्टम नहीं बनाएंगे तब तक वो फॉलो नहीं। एक कहावत हमने सुनी थी, एक हाथी था, बहुत छोटा था, बहुत कूदता था इधर उधर। तो जो उसका मालिक था उसके पैर में एक रस्सी बांध देता है और बांध देता है खूंटे से। तो वो कुछ देर तक इधर उधर करता है, उसके बाद छुड़ा नहीं पाता। ऐसे वो कई सालों तक बना रहता है। उसकी पावर वो भूल जाता है कि हमको कैसे निकलना है इस खूंटे से।
और तब वो क्या करता है, ध्यान दीजिए। हाथी चाहे तो उस रस्सी को 1 सेकंड में तोड़ सकता है जब वो बड़ा हो गया, लेकिन उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये भर दिया गया है कि तुम गरीब माइंडसेट की, तुम्हारे पास कोई बुद्धि नहीं, क्योंकि वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ कि जितने बिजनेसमैन हैं सब बेईमान हैं, सबके सब बेईमान हैं। अगर सबके सब बेईमानी है तो फिर आप कैसे पैसे को आकर्षित करेंगे? इसलिए नोटबुक बनाइए और उसको लिखिए। जब तक आप लिखना नहीं शुरू करेंगे, आप एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान में आपका निकल जाएगा। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें समझनी ही पड़ेगी और करना पड़ेगा। तो हाथी की तरह आप नहीं हैं, आप अपनी पावर को जानिए। जामवंत की तरह, जामवंत जी ने जब हनुमान जी को अपनी पावर बताई, तब उन्होंने सीखा कि भाई पावर आ गई है, अब तो मैं लंका तक जा सकता हूँ और लंका में बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। सीता का पता लगाया, उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको अपने पावर को समझनी पड़ेगी और थोड़ा थोड़ा रोज, बस 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, आप 100% ग्रोथ दिखिए। एक्शन, मैंने बताया था एक्शन क्या लेना है। एक्शन अब आप लीजिए। नंबर 1, बिजनेस रजिस्टर बनाइए। एक सिंपल रजिस्टर बनाइए। डेली सेल, कस्टमर काउंट, एवरेज बिल। डेली आप एक्शन नंबर में आप करिए। डेली सेल्स का आप टारगेट बनाइए कि आपने कितना बेचा, और डेली आप कस्टमर का काउंट बनाइए, एवरेज बिल बनाइए। एक्शन नंबर 2, कस्टमर डाटा स्टार्ट। एक्शन नंबर 2 में कस्टमर डाटा स्टार्ट। आज से हर कस्टमर का नंबर आप प्रॉमिस करिए, वादा करिए हमसे कि आज से हर कस्टमर का नंबर आप लेंगे, मोबाइल नंबर, नाम, मोबाइल और क्या खरीदा, उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए, उसको क्या पसंद है, उसकी क्या चॉइस है। एक बार उसकी चॉइस को पकड़ लिया तो उसकी चॉइस का हम प्रोडक्ट रखेंगे, वो आसानी से परचेज करेगा और आसानी से हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा। उसका नाम आ जाएगा, हम उसको विश भेज सकते हैं, बर्थडे विश भेज सकते हैं, नए साल पे भेज सकते हैं, दिवाली, होली, हर तरीके के इवेंट पे हम उसकी मदद, उसको विश कर सकते हैं। नंबर आने से हम व्हाट्सएप का ट्रैकिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम ऑफ़र दिखा सकते हैं कि आज दिवाली में क्या ऑफ़र है, होली में क्या ऑफ़र है। बहुत सारे काम आप कर सकते हैं इन डेटा को इकट्ठा करके। और जब तक डेटा आप इकट्ठा नहीं करते हैं तब तक काम बनेगा। एक्शन नंबर 3, एक्शन नंबर 3 में ऑनलाइन एंट्री बेसिक्स। आपको ऑनलाइन एंट्री कैसे देनी। वीक नंबर 2 में हम सीखेंगे कि ऑनलाइन कैसे जाएंगे। वीक नंबर 2 में हम यही सीखेंगे कि ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को लेके कैसे हम जाएंगे। हमें इस वीक में गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना सीखेंगे। सबसे पहला काम हम लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाएंगे कि हमारा बिजनेस कहाँ पे है और कैसे बनेगा इसकी बिजनेस। गूगल पे कोई सर्च करता है माई स्टाइल कहाँ है, सर्च किया, गूगल पे भी आप सर्च करिए माई स्टाइल, बड़े लिटिल में आप लिखिए, अभी मेरी शॉप की दुकान, पेशेंट जन सेवा केंद्र आप सर्च करिए, अभी मेरी शॉप की नाम, हमारे ऐसे गूगल प्रोफाइल पे हम लिस्ट करेंगे। व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में हम आपको एपीआई कैसे सेट करते हैं, बल्क मैसेज कैसे करते हैं, आपके नंबर सस्पेंड नहीं होंगे, हम ऐसा सिस्टम, एपीआई सिस्टम आपको बताएंगे कि बल्क में आप हजारों लोगों को एक साथ मैसेज भेज सकते हैं। अगर ये 3 काम हो गए तो आप एंटरप्रेन्योर के मोड में आ गए।
यानी बिजनेसमैन की मोड में। अगर ये 3 काम नहीं तो आप उस मोड में। लोग कहते हैं कि जिस चीज़ की भूख होती है, जैसे सुबह आप निकलिए और 20-25 किलोमीटर दूर कहीं बहुत भूख लगी और वहाँ से वापस आइए गाड़ी और कहीं खाना नहीं, तो आपको केवल होटल रेस्टोरेंट ही दिखेंगे। अगर आपको पैसों की भूख है, अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको ये 3 काम करने ही पड़ेगा, तभी हम आपको इस जर्नी में मदद कर पाएंगे। इसलिए मित्रों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गूगल प्रोफाइल बनाएंगे, यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगे, फेसबुक पेज बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करेंगे, ऐसे हजारों काम आगे हम सीखेंगे। अभी हम रिवील नहीं करेंगे, और चूँकि स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपके सर से बाहर नहीं जाएगा। कुछ कमज़ोर छात्र भी होते हैं और कुछ होशियार भी होते हैं जो एक ही बार में समझ जाते हैं, और इसलिए मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। आपका बहुत टाइम नहीं खाऊंगा। ओनली एक दिन आप अगर मेरे इस पूरी वीडियो को बैठ के देख लो और आपने उसका नोटबुक तैयार कर लिया, मेरी गारंटी है कि आपको आपके बिजनेस में सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं ये गारंटी लेता हूँ। सेल्फ चेक क्वेश्चन, आपको एक सेल्फ चेकिंग के लिए एक क्वेश्चन पूछना होगा। कमेंट में आप नोटबुक लिखिएगा तो मैं आपको वो क्वेश्चन भेजूंगा। इस वीक में मैंने क्या एक्शन लिया? अभी आप अपने आप से सवाल करेंगे कि इस वीक में आपने क्या एक्शन लिया, सबसे मुश्किल क्या लगा, नेक्स्ट वीक में क्या इम्प्रूव करोगे। इन तीनों को आप नोट करिए। इस वीक में मैंने क्या एक्शन लिया, क्या क्या स्टेप मैंने कर दिया, सबसे मुश्किल क्या लगा, और नेक्स्ट वीक में क्या करने वाले। स्टेप बाय स्टेप हम जब आगे बढ़ेंगे तभी चीज़ें हम लोगों की समझ में आएंगी, और जब तक सिस्टम के साथ नहीं बढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं बता दूं कि मेरे एक मित्र हैं, वो बताते हैं कि आप पूरे साल का कंटेंट एक दिन में क्रिएट कर सकते हो और उसको शेड्यूल कर सकते हो पूरे साल तक। तो हमारे कहने का मतलब, आप सिस्टम बनाओगे अपनी शॉप में, अपनी दुकान में, तो सिस्टम काम करता है, आप खुद नहीं काम कर सकते। अगर आप सीरियसली अपने बिजनेस को ग्रो करना ही चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ऑफलाइन से ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं, सीरियस है। मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं पेश करना चाहता इनका उनका, उस पर किसी और दिन बात होगी। मैं सीधा वीडियो पे आता हूँ कि आप इस पूरे स्क्रिप्ट को नोट करिए, समझिए और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करिए। अगर आप सीरियसली हैं अपने बिजनेस को लेकर के, ऑफलाइन से ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं, तो 30 दिनों का ऑफलाइन ऑनलाइन प्लानर लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में PDF आपको मिल जाएगा। डे 8 में हम डिजिटल एंट्री सिस्टम शुरू कर रहे हैं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। 6-8 में हम सीखेंगे कि डिजिटल एंट्री सिस्टम शुरू कैसे करें। ये वीक बहुत शानदार होने वाला है। अगर इस वीक में आप मेरे साथ रहे, आई एम श्योर कि आप एक प्रो ऑनलाइन सेलर, डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे और आपका बिजनेस भी उसके साथ ग्रो करेगा। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपका बिजनेस बढ़ेगा। जो रिव्यू करता है वही इम्प्रूव करता है। जब तक आप रिव्यू नहीं करेंगे आप इम्प्रूव नहीं होंगे। रिव्यू इम्प्रूव, रिव्यू इम्प्रूव। गलतियों से सीखा,
नया स्टेप लिया, इम्प्लीमेंट किया, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते चले गए। जब तक आप रिव्यू नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट वीक गेम चेंज होगा और फोर्थ वीक में हम आपको सिखा देंगे कि आपका रोड मैप क्या है, लॉन्च कर देंगे। हमारे साथ बड़ी उम्मीदों के साथ बहुत सारे मित्र बंधु लगे हुए हैं और अगर आपने मेरे स्टेप को, इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट किया अपने बिजनेस में, तो मेरी गारंटी है कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार मित्रों, फिर मुलाकात होगी। वीडियो में बहुत कुछ बात करने की मेरे पास है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि केवल कंटेंट आपको मिले, फालतू की इधर उधर की चीज़ें बकवास ना हो, ताकि आप एक दिन मेरे लिए साथ बैठ जाओ कहीं अकेले में, तो इन कंटेंट से आपकी पूरी लाइफ बदल जाए। तो इसलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। डे 8 में मैंने बता ही दिया था कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं। इस वीक में ज़रूर आप आइए, मस्ट भी आइए। कुछ लोगों की क्वेरी भी हम लेंगे, कमेंट में बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।